मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और ये मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे हमें आज इस पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो माशाल्लाह इनकी हथेली स्क्वायर है और हथेली की रंगत जो है वो पिंक है। अच्छा, जब हथेली की रंगत आपको इतनी पिंक पिंक नज़र आए ना, जैसे ये पिंक पिंक कलर हाथ है, तो सबसे पहले हम हाथ की जो रंगत होती है वो देखते हैं कि जो स्किन है हथेली की वो कितनी चमकदार है। अगर स्किन जैसे ये इनका कलर नज़र आ रहा है आपको कि हल्का गुलाबी है, पिंकिश हथेली है इनकी, तो ऐसे लोग बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं, लविंग होते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े ज़िंदा दिल भी होते हैं। ऐसे लोगों में आगे बढ़ने का जज्बा भी बड़ा होता है। और हथेली जो कि इनकी स्क्वायर है, तो ऐसे लोग फिर बहुत मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में ज़रूर बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं। और अल्लाह ताला ने इनको ब्रेन बड़ा पावरफुल दिया है। तो जब इंसान को अल्लाह ताला ने ज़बरदस्त दिमाग दिया हो ना, ब्रेन दिया हो, तो मैं समझता हूँ किस्मत की लाइन से भी पहले जो असल किस्मत की लकीर होती है वो आपकी ब्रेन लाइन होती है। कि अगर आपका ब्रेन, जो आपका एक दिमाग है, वो ही इस काबिल नहीं है कि वो ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सके या आगे बढ़ सके या रुपया पैसा कमाने की वो अहलियत ही ना रखता हो, तो वहाँ पर किस्मत की लाइन फिर क्या करेगी। तो अल्लाह ताला ने इनको ज़बरदस्त ब्रेन लाइन दी है, दिमागी सलाहियतें ज़बरदस्त हैं इनके पास। और ये अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए ज़िंदगी में अनथक मेहनत करेंगे और अल्लाह ताला इनकी मेहनत को ज़ाया नहीं करेगा और ये ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे। ये तो होगी इनकी हथेली की बात कि ये एक मिहनती इंसान है। इसके बाद इनका हम जुपिटर देख लेते हैं। जुपिटर पे अगर आप देखेंगे तो जुपिटर माउंट क्या होता है, ये वाला माउंट आपका बताता है कि आप ज़िंदगी में किस कदर कोई बड़ा मर्तबा मकाम हासिल करेंगे। जब इसमें से कुछ लाइनें ऐसे ऊपर की तरफ उठें, तो ये बताती हैं, जैसे ये लाइन ऊपर की तरफ उठ रही है, तो ये बताती हैं कि आपको दौलत भी मिलेगी और आप ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम ज़रूर हासिल कर लेंगे। तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको जनाब कोई बड़ा मर्तबा मकाम देगा, रुपया पैसा भी और बड़ा मर्तबा मकाम भी, पावर भी, अथॉरिटी भी। पावर भी मिलती है, अथॉरिटी भी मिलती है, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, नेम फेम, अपना घर। जब आपके पास इतना खूबसूरत जुपिटर माउंट हो और उस पर ये खड़ी इस तरह की लाइनें मौजूद हों, तो फिर आपके पास दौलत भी आएगी, पैसा भी आएगा। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा। आज बहुत मूड में हूँ मैं, तो जब मूड में हो ना तो फिर काम करने का मज़ा आता है। और चूँकि मैं शायर आदमी भी हूँ, शायरी भी लिखता हूँ, तो शायरी भी ज़ाहिर है एक मूड में इंसान होता भी लिख पाता है। और ये जो पामिस्ट्री है ये तो बहुत ही ज़्यादा कह लें कि डीपली जो है ना वो किसी चीज़ में डूब कर आप किसी चीज़ को हाथों की लाइनों को आप रीड कर पाते हैं। तो बिल्कुल आज हम इनके हाथों को बड़ा डीपली रीड करेंगे और बताऊंगा कि आपको सारे माउंट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी मालूमात भी दूंगा। ये होता है जनाब आपका सैटर्न। सैटर्न इनका दबा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन ये अगर थोड़ा सा दबा हुआ हो तो बेहतर होता है। तो माशाल्लाह अच्छा सैटर्न माउंट है इनका, बैलेंस में है। यहाँ पे आके इस जगह पे ये क्रॉस बने, तो सैटर्न पे जब क्रॉस बनते हैं तो ये एज बनती है इनकी 55 पे जाके ये इनका कोई थोड़ा बहुत लॉस होने का चांसेस है कि 55 पे जाके थोड़ा सा इनका लॉस हो सकता है। ये इस चीज़ का साइन नज़र आ रहा है। लेकिन चूंकि ये लक लाइन भी इसकी, ये लक लाइन भी है, तो रुपया पैसा ये कमाएंगे। 50 के बाद भी दौलत इनके पास आएगी, पैसा आएगा। और सैटर्न जो है वो इनका बड़ा बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। तो सैटर्न तो होता ही अच्छा जी, ये दौलत का घर होता है, याद रखिए। किस्मत की लाइन जहाँ से मर्जी स्टार्ट ले, इसको किस्मत लक लाइन को, इस ये लक लाइन है, इसको यहाँ पर पहुँचना चाहिए। अगर आपकी लक लाइन यहाँ तक पहुँच जाती है तो इसका मतलब ये है कि आप करोड़पति भी बन सकते हैं, अरबपति भी बन सकते हैं। लेकिन खाली किस्मत की लाइन से इंसान करोड़पति या अरबपति नहीं बनता, या खाली एक फिश साइन से करोड़पति या अरबपति नहीं बनता, या एक खाली मनी ट्रायंगल से करोड़पति या अरबपति नहीं बनता। ये जो आपको यूट्यूब पे बताया जाता है कि आप करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, ये बिल्कुल झूठी बात है।
कोई आप करोड़पति नहीं बनेंगे, अरबपति नहीं बनेंगे जब तक आपके हाथ में एक पूरा जो साइंस का एक कम्बिनेशन नहीं बनेगा। एक ज़बरदस्त लाइनों का जब आप कम्बिनेशन बन जाएगा, फ़र्ज़ करें दौलतमंद बनने के लिए, करोड़पति बनने के लिए कम से कम 10 शराइत, 10 साइन का होना बड़ा ज़रूरी है। तो 10 में से कम आपके पास 6 या 7 साइन तो हो ना, फिर आप करोड़पति बन सकते हैं। ये नहीं है कि किसी पामिस्ट ने बता दिया जी इधर आपका फिश साइन आ गया तो आप करोड़पति बन गए, इधर ट्राइंगल आ गई तो आप करोड़पति बन गए। नहीं, ये बिल्कुल लॉजिक वाली बात कोई नहीं है इसमें। कोई भी हो, मैं कोई भी बात जो होता है ना, मैं जो इल्म पामिस्ट्री है मैं इसको इल्म साइंस के तौर पे लेता हूँ कि हमने एक एक चीज़ को बाकायदा रीड करना होता है, फिर हम किसी नतीजे पे पहुँचते हैं कि आप करोड़पति बनेंगे या लखपति बनेंगे। बिल्कुल जनाब, सिर्फ साइन देखते जाएंगे, मैं इनको बताता जाऊँगा। जैसे मैंने इनका एक आपको ये बता दिया, जुपिटर पे हमें ये खड़ी लाइन मिल गई, यहाँ से हमें पता चला कि इनके पास पैसा आएगा। चलें इस लिहाज से हम देखते जाते हैं कि इनके पास पैसे के जो साइन हैं वो कितने बनते हैं। एक ये हो गया, ठीक है, एक इसको याद रख लें आप। दूसरा मैंने आपको बताया कि लक लाइन आपकी सैटर्न तक पहुंचनी चाहिए और चमकदार हो, टूटी फूटी ना हो। तो ये अच्छी लाइन, लक लाइन है, ये यहाँ तक पहुंच गई है जी, सैटर्न तक। ये इसका दूसरा साइन हो गया। तीसरा साइन ये है कि इनका जो सन, ये होता है आपका सन माउंट। अब देखें सन माउंट इनका थोड़ा सा दबा हुआ है, सन माउंट दबा हुआ है, लेकिन सन माउंट पर अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह शोहरत की लाइनें, ये इनको बोलते हैं शोहरत की लकीरें, ये यहाँ पर मौजूद हैं। सन माउंट थोड़ा दबा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, लेकिन एक होता है ना बहुत ही हायर लेवल का इंटरनेशनल नेम फेम या मुल्की तौर पर बहुत ज़्यादा नेम फेम हासिल कर लेना, उस चीज़ का तो चांस थोड़ा मुझे कम लग रहा है। लेकिन ये कि आप ये अपनी फील्ड में, अगर ये बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस में ये नेम फेम पैदा करेंगे, और अगर ये कोई जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब में ये नेम फेम पैदा करेंगे। नेम फेम अल्लाह ताला ने इनको दे दिया है, यानी कि ये लाइन होती है नेम फेम की। और साथ याद रखना है कि ये लाइन ना हो तो आपके पास दौलत भी नहीं आती। दौलत के लिए भी इस लाइन का होना ज़रूरी है। ये बेचारी अकेली किस्मत की लकीर बिल्कुल बेकार है, जितनी मर्जी लंबी लकीर हो आपकी लक लाइन, जब तक आपको ये सन लाइन साथ ना दे, लक लाइन का सन लाइन और लक लाइन, जब तक ये इन दोनों का कम्बिनेशन ना बने तो आपके पास दौलत नहीं आ सकती। तो वो जो जुपिटर पे बताई थी खड़ी लाइनें, एक वो लक लाइन 2 और ये सन लाइन 3 जगह से हमें पता चल रहा है कि इनके पास दौलत आ रही है, पैसा आ रहा है। अब चौथी जगह भी देखेंगे। चौथी जगह ये होती है, ये है इनका बिजनेस मरकरी माउंट। ये होता है बिजनेस का, बिजनेस के मामलात भी हम इधर ही देखते हैं। बंदे के अंदर गुफ्तगू की स्किल कितनी है, कितनी अच्छी गुफ्तगू कर सकता है, उसको भी यहाँ से देखते हैं। बंदा दूसरों के दुख दर्द बांटने वाला कितना है, ये चीज़ भी हम यहीं से देखते हैं। तो यहाँ पर भी ये खड़ी लाइनें मौजूद हैं, तो ये इनके बिजनेस की क्वालिटी का बताती हैं कि इनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बड़ा अच्छा है, ये अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, और ज़िंदगी में ये रुपया पैसा कमाएंगे, ये इस चीज़ का साइन होता है। तो 1 2 3 ये इनका चौथा, 4 जगह से इनको दौलत मिल रही है जनाब, 4 जगह से इनको दौलत मिल रही है। और स्क्वायर हथेली वाले हाथ और पिंक हथेली वाले हाथ भी दौलतमंद होते हैं, रुपया पैसा कमाते हैं। तो 4 जगह से हमें पता चला कि ये दौलत कमाएंगे। लेकिन अभी हम और जगह भी देखेंगे कि जहाँ से दौलत इनके पास आ सकती है। इसके अलावा याद रखें, अगर आपके ये जो फिंगर हैं ये बड़ी स्ट्रेट हैं, सीधी हैं और लंबी हैं, यहाँ तक इनकी इस पोर से ऊपर निकल जाती हैं, यहाँ तक आ जाती हैं, तो आप रुपया पैसा दौलत कमाएंगे। आपकी जुपिटर फिंगर ज़बरदस्त है, सैटर्न बेहतरीन है, सन फिंगर बेहतरीन है और मरकरी भी ठीक है। अब जनाब आ जाएं आप इनकी ना ज़िंदगी की लाइन की तरफ। तो ज़िंदगी की लाइन को देख लें आप। अब मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, आपको पता चल गया है। बचपन, डिस्टर्बेंस, बीमारी, अम्मी अबू की ज़िंदगी में प्रॉब्लम, मसले, टेंशनें, इनका ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, हसास हैं। ज़िंदगी की लाइन में देखें तो यहाँ पर कट है, तो ज़िंदगी में बेतहाशा स्ट्रगल, मसले, ख़राबी सेहत भी हो सकती है। यहाँ पर राखू लाइनें ज़िंदगी की लाइन को काट रही हैं, कुछ किस्मत की लाइन को काट रही हैं। तो अपनी फैमिली से दुख तकलीफ़ें, अपने ख़ानदान वालों से दुख तकलीफ़ें, धोखे,
मुखलस रिश्तों की कमी, ये चीज़ें हैं, सेहत ख़राब हो सकती है, ज़िंदगी में सख्त स्ट्रगल हो सकती है। यानी कि बचपन से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक ये इनकी लक लाइन है। यहाँ से स्टार्ट ले रही है असल में किस्मत की लिखी। तो ये टाइम बनता है इनका कम से कम 25 से 30 साल की उम्र। तो 25 से 30 साल की उम्र तक 100% इनकी ज़िंदगी में इन्होंने सख्त स्ट्रगल की है, सख्त मेहनत की है और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने इनको कामयाबियाँ दी हैं। दिमाग की लकीर बड़ी ज़बरदस्त है इनकी, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। बेहतरीन ब्रेन लाइन है। जब आपके पास इतनी ज़बरदस्त खूबसूरत ब्रेन लाइन हो और जो मून के साथ टच भी हो रही हो, तो ऐसा बंदा बड़े खूबसूरत दिल का मालिक होता है। बहुत ज़्यादा खुश इखलाक, रूहानियत इसके अंदर होती है, स्पिरिचुअलिटी इसके अंदर पाई जाती है, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इसके अंदर पाई जाती हैं। मज़हब के साथ लगाव होगा, दीन के साथ लगाव होगा, शोबिज़, मतलब हर फ़न मौला होगा आदमी ये। कोई भी काम इसको दे दें, ये एक नज़र उसको देखेगा और ये बंदा उस चीज़ को कर लेगा। इंतहाई जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़हीन लोग होते हैं ना, जो अपने बच्चों के हाथ में देखना चाहते हैं जी कि मेरा बेटा डॉक्टर, वकील या इंजीनियर बन सकता है। अगर उसके हाथ में इतनी लंबी, इतनी खूबसूरत ब्रेन लाइन है उसके पास, तो आपका बेटा इंजीनियर भी बन सकता है, बल्कि पीएचडी भी कर सकता है। ये इतनी खूबसूरत, इतनी पावरफुल ब्रेन लाइन है, ठीक है? तो इसकी पावर को आप समझ लें, ये देख लें आप। ये होती है लाइन की पावर। जब मैं कहता हूँ ना लाइन की पावर, तो ये वाला हिस्सा होता है पावरफुल। देखिए यहाँ पर कट है, तो इसलिए यहाँ पर ब्रेन की इतनी पावर नहीं है। इसका मतलब ये कि 25 से 30 साल की उम्र तक इनको सख्त ज़हनी टेंशन का ये शिकार हुए हैं। वहाँ पर दिमाग इतनी ज़्यादा सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखता था, परेशानियों की वजह से, टेंशनों की वजह से। कम से कम 30-35 के बाद इनकी ज़िंदगी में एक सुकून आया है और ज़िंदगी इनकी बेहतर हुई है। तो शुरू में तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ये ज़हनी टेंशनें हैं, ये वाली, ये जो लाइनें काटती हैं। इसी तरह ज़िंदगी की लाइन को ये जो चीज़ें काटती हैं, कट आते हैं, तो ये बताती हैं कि जनाब ये ज़िंदगी में बेतहाशा स्ट्रगल भी करेंगे। यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो कुछ जो है ना वो ज़िंदगी की लाइन में काफ़ी कट भी नज़र आए हैं। तो जब इस तरह के कट आते हैं ना, ये देखिए ये कट आ गया, ये कट आ गया, ये कट आ गया, तो कभी-कभी ज़िंदगी को बड़ा सख्त खतरा होता है ऐसे लोगों की। यानी कि ऐसे लोगों को रोड पे अगर ये बाइक चला रहे हैं या ये कोई कार वगैरह चला रहे हैं, कुछ भी ये अगर ड्राइव कर रहे हैं, तो अगर इनके ज़हन में अगर शदीद ज़हनी टेंशनें होंगी, तो हो सकता है इनका दिमाग उन्हीं टेंशनों की तरफ होगा और ये किसी हादसे का शिकार हो जाए। पता उस वक़्त चले जब ये किसी चीज़ को टक्कर मार चुके होंगे। तो एक तो मेरी हर बंदे से ये रिक्वेस्ट है जो मेरी इस वक़्त वीडियो सुन रहे हैं, जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हो, रोड पे जा रहे हो, रोड क्रॉस कर रहे हो, बाज़ार जा रहे हो, घर से बाहर निकलें, तो खुदारा ज़हनी टेंशनों को दिमाग से निकाल दें, स्पेशली ड्राइविंग करते हुए। अगर आप ड्राइविंग करते हुए शदीद डिप्रेशन की हालत में कार ड्राइव करेंगे, तो आपका ध्यान उन टेंशनों की तरफ चला जाएगा और आप बेध्यानी में आपका ध्यान जब भटकेगा, तो आपका हादसा हो सकता है। तो यहाँ पर भी ये किसी हादसे का शिकार भी हो सकते हैं, किसी बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़िंदगी की लाइन में कट है। तो जब ज़िंदगी की लाइन में कट हो ना, तो फिर ये हादसे का शिकार हो सकते हैं। अभी इसकी उम्र क्या होगी, किस एज में हादसा हो सकता है या बीमारी आ सकती है, ये 20 से लेके 30 साल की उम्र और फिर 30 से लेके 40 साल की उम्र, ये वाला इनका डेंजर जोन होगा। इस पीरियड में इनके साथ हादसा हो सकता है और कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इनको थोड़ा-सा उस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ समझ लें आप जी, जो स्टूडेंट हैं मेरे पामिस्ट्री के, जो इन चीज़ों को समझ रहे हैं, वो देख लें कि कैसे हम इस चीज़ को रीड करते हैं। देखिए ये, यहाँ पर लाइनों ने काटा, फैमिली ने दुःख दिए, टेंशनें दिए, धोखे मिले। यहाँ पर किस्मत की लाइन, ज़िंदगी ये सॉरी लाइफ लाइन ब्रेक भी हुई। तो फैमिली की तरफ से भी दुःख मिल रहे हैं, यारों दोस्तों से भी धोखे मिल रहे हैं और ज़िंदगी में मुखलस रिश्तों की कमी नज़र आ रही है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है? तो इसके अलावा यहाँ पे आप देखें, ये इनकी लक लाइन है। लक लाइन ज़िंदगी की लाइन से शुरू हो रही है। अच्छा, ज़िंदगी की लाइन इनकी लंबी है जी, तकरीबन 80-90 साल। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन मैं ये इनको ज़रूर कहूँगा, जब ज़िंदगी की लाइन में कट हो ना, ज़िंदगी की लाइन थोड़ी-थोड़ी टूटी आपको अपनी नज़र आए, तो आपको सदका खैरात अल्लाह की राह में देना चाहिए। और सदका और खैरात किसको देना चाहिए? जो आपके सगे रिश्तेदार हैं। कोई यतीम है, कोई बेवा है या सफ़ेद पोश है। आपको पता है यार, इनका तो 2 वक़्त का ये खाना बड़ी मुश्किल से ये बनाते हैं।
तो उन लोगों को ज़रूर मदद करें। भले वो थोड़ा बहुत उनकी जॉब हो भी, लेकिन उनके बच्चे हों, उनके घर का निज़ाम ना चल रहा हो, तो ऐसे लोग भी ज़कात के और आपके सदक़ात के मुस्तहिक होते हैं। उन्हें किसी ये ना बोलें कि हम आपको सदका देने लगे हैं, बस वैसे ही जाएँ, उनके घर जाएँ और बहाने से कि जी मिलने आए हैं और आती दफ़ा आप उनके बच्चे को पैसे पकड़ा के आ जाएँ और वो इस तरह ये है कि उनकी इज़्ज़त नफ्स को भी ठेस नहीं पहुँचेगी और आप खामोशी से उनकी मदद भी कर आएँगे। तो बिल्कुल आप इसी तरह अपने सगे रिश्तेदारों की हेल्प करें। आप खुद सोचें ना, अगर पाकिस्तान का हर इंसान अपने सगे रिश्तेदारों की मदद करना शुरू कर दे जो साहिब इस्तिताअत है, तो क्या पाकिस्तान में कोई गरीब रात को भूखा सोएगा? कसम खुदा की भूखा नहीं सोएगा, अगर हम अपने रिश्तों का ख़्याल रखना शुरू कर दें तो। अच्छा जी, अब यहाँ पर राहु लाइनें काट रही हैं किस्मत की लाइन को, यहाँ पे किस्मत की लाइन को राहु लाइन ने काटा है, यहाँ पे लाइन ने काटा है। तो 24-25 साल की उम्र में, 27-28 साल की उम्र में, 35-40 साल की उम्र में ये लॉस होंगे। यहाँ पे तकरीबन 45 बनती है जिनकी, 45 फिर 47, तो लॉसेस होंगे 27-28 पे भी। यहाँ पर 27-28 साल या 30 साल एज बनती है, तो यहाँ पर भी इनका कोई नुकसान हुआ है। तो ये इस चीज़ का साइन होता है। अच्छा, ज़िंदगी की लकीर से अगर किस्मत की लकीर निकले, तो ऐसे लोगों को अपनी फैमिली से बड़ी मोहब्बत होती है। पहली बात ये होती है कि ऐसे लोग अपनी फैमिली से बड़ी शदीद मोहब्बत करते हैं, और दूसरी बात ये होती है कि ऐसे लोग सेल्फ मेड पर्सन होते हैं। अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपना कैरियर बनाते हैं, अपना मुस्तकबिल बनाते हैं, ज़िंदगी में सख्त मेहनत करते हैं और बड़ी स्ट्रगल के बाद, बड़े धक्के खाने के बाद ये लोग ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करते हैं। ये इस चीज़ का साइन होता है। लेकिन कामयाब ये ज़रूर होंगे, रुपया पैसा ये बनाएंगे। इसके अलावा अगर आप इनके हाथ में देखेंगे ख़त सेहत या ख़त बिज़नेस, वो भी बन रहे हैं, बल्कि मनी ट्रायंगल भी बन रहे हैं। ये थोड़ा सा ब्रोकन है, तो इसका मतलब ये है कि शुरू में रुपया पैसा इनको सेव करने में मुश्किल पेश आएगी। ये फिश साइन बन रहे हैं यहाँ पर, तो फिश साइन बनते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी आपको इस तरह का स्क्वायर नज़र आता है, इस तरह का, तो ये आपको रुपया पैसा देंगे, आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। जैसे ये एक फिश साइन बन रहा है, तो इस तरह जहाँ पे भी आपको इस तरह का स्क्वायर बनता नज़र आए ना लक लाइन के साथ, ये भी आपको बेनिफिट देगा। और अगर आपको ज़िंदगी की लाइन के साथ इस तरह ट्रायंगल बनता नज़र आए, तो ये भी आपको बेनिफिट देगा। ठीक है, तो इसके अलावा जनाब ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। किस्मत की लाइन देखिए जी, यहाँ तक बड़ी ज़बरदस्त तरीके से गई है और फिर ये यहाँ पे रुकी है, और यहाँ पर एक लाइन ने काटा है। यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम आएगी और यहाँ पर कोई दिली धोखा मिलेगा, उसकी वजह से भी इनकी किस्मत थोड़ी सी डैमेज होगी। ये गुस्से में आके 47-48 पे जाके कोई अपना कोई जज्बाती फ़ैसला करेंगे, इनका दिल टूटेगा, किसी अपने रिश्ते से इनको कोई दुःख मिलेगा, और 50 पे जाके इनकी किस्मत की लाइन एक दफ़ा ब्रेक होती है। इसका मतलब ये है कि 50 के बाद इनकी ज़िंदगी क्राइसिस का शिकार होगी, और यहाँ से फिर एक नए सिरे से किस्मत की लाइन निकली है और दोबारा ये एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। लेकिन 55 पे जाके फिर इनकी ज़िंदगी में इस लाइन ने काटा है, तो 55 पे भी इनको थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लकीर से ये लाइनें ऐसे नीचे की तरफ आ रही हैं, ये भी ये ट्रैवल लाइन्स होती है, ये आपका मून माउंट है। तो जब आपकी ज़िंदगी की लाइन से भी इस तरह ये लाइनें ज़िंदगी की लाइन से भी निकलें, तो ये सफ़र की लाइनें होती हैं, तो ये ट्रैवल लाइन्स हैं। ठीक है जनाब, तो इस तरह अब हम इनका जो राइट हैंड है वो देख लेते हैं। राइट हैंड भी इनका बड़ा ही माशाल्लाह खूबसूरत हाथ है जी इनका, देख लें आप। ये और ये जो मून माउंट इस तरह ये बाहर की तरफ निकला हो ना थैली का ये वाला हिस्सा, ये भी आपको ट्रैवल करवा देता है। देखिए ये अगर सीधी लाइन खींचिए तो ये देखिए कितना हिस्सा बाहर निकला हुआ है, तो ये बिल्कुल बैरून मुल्क सफ़र करेंगे, बाहर के मुल्क जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, दुनिया घूमेंगे, हज उम्रा भी करेंगे। ये फिश साइन भी बन रहा है, तो रुपया पैसे की कमी नहीं होगी। ये इनका मनी ट्रायंगल बन रहा है, रुपया पैसा कमाएंगे, लेकिन रुपया पैसा ज़्यादा हाथ में ठहरता नहीं है, खुले दिल के मालिक हैं, रुपया पैसा खर्च कर देते हैं। ज़िंदगी की लाइन यहाँ पे देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो डिस्टर्ब है, तो बहुत ज़्यादा ये सेंसिटिव हैं, हसास हैं। कोई भी टेंशन आ जाए इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, और कोई तंज कर दे, कोई बुरी बात बोल दे, तो वो भी इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं। और बचपन में इन्होंने बीमारी भी देखी है। ये औलाद की लाइनें होती है जनाब। अगर आपके वीनस माउंट पर यहाँ पर मर्द की हम सेक्सुअलिटी भी देखते हैं कि उसके अंदर जिनसी पावर कितनी है। अगर यहाँ पर ये खड़ी लाइनें मौजूद हैं, तो वीनस माउंट ही बता देते हैं कि ये औलाद पैदा करेगा और इसको 4-5 अल्लाह ताला औलाद ज़रूर देगा। तकरीबन 3-4 बेटों की लाइन है, एक आध बेटी की लाइन है, तो
5 से 6 बेबी अल्लाह ताला इनको देगा। ज़िंदगी की लाइन इनकी माशाल्लाह काफ़ी लंबी है, तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। ये देख लें आप, यहाँ पर ज़िंदगी की लाइन तो शाखा हो रही है, तो बैरून मुल्क ये सफ़र भी करेंगे और ये मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, तो बैंक बैलेंस भी बनाएंगे, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे। अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। दिमाग इनका बड़ा बेहतरीन है। दिल की लाइन ये यहाँ से नीचे की तरफ झुकती है, तो जनाब ये जल्दी मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो जनाब जब भी आप मायूसी और डिप्रेशन का शिकार होंगे, गुस्से में फ़ैसले करेंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेंगे। आपकी किस्मत ख़राब हो जाएगी, आपकी शादी ख़राब हो जाएगी, आपकी एक आध शादी ब्रेक हो सकती है। तो अगर आप अपनी शादी को बचाना चाहते हैं, तो आपको अपनी आदत पर काबू पाना होगा। ये जो आप फ़ौरन जज्बाती हो जाते हैं, फ़ौरन आप नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाती है, आपके अंदर मायूसी और डिप्रेशन बढ़ जाता है, गुस्सा आपसे कंट्रोल नहीं होता। अच्छा जी, ये लामत होती है जी, बंदे से गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा होता। ये है असल में आपका मरीख मनफी। मरीख मुस्बत कह लें या इसको मरीख मनफी कह लें, वैसे मरीख इनर ज़्यादा बेहतरेगा, अंदरूनी मरीख और बैरूनी मरीख। ये इसको अगर हम अंदरूनी मरीख का नाम दें, तो ये है मरीख होता है मार्स। तो ये गर्म प्लैनेट है, गुस्सा, ईगो। तो अगर ये दिल की लकीर भी ये ऐसे नीचे की तरफ गिरे और दिमाग की लकीर भी ये ऐसे नीचे की तरफ गिर जाए, तो ऐसा बंदा शदीद गुस्से में आके अपने काम ख़राब कर लेता है। जितना मर्जी लकी हो, जितना मर्जी पैसा हो इसके पास, ये अपनी जॉब को भी बर्बाद कर लेगा, अपने बिजनेस को बर्बाद कर लेगा, अपनी शादी को भी बर्बाद कर लेगा। तो ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा मुतात होने की ज़रूरत है कि ऐसा बंदा अपने गुस्से पर कंट्रोल कर ले। गुस्से पर कंट्रोल नहीं करेगा, अपनी ज़िंदगी का सत्यानाश कर लेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जुपिटर माउंट पर जनाब बड़ी खूबसूरत खड़ी लाइनें। ये देखिए क्या बात है इन लाइनों की, एक पूरा पत्ता सा बन रहा है ये खूबसूरत सा। तो ये जो पत्ता बनता है, ये जो दो खड़ी लाइनें हैं, ये आप बारीकी से आप चेक करें। ये देखें कितना खूबसूरत लीफ सा बन रहा है, दो लाइनें ऊपर जाके ऐसे मिल रही हैं आपस में ऐसे। तो ये लीफ जो है ये इनको बेइंतहा दौलतमंद बना देगा, लखपति भी बना सकता है, करोड़पति भी बना सकता है। और बाकी जो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनके हाथ में मैंने शोहरत की लाइन भी देखी है, किस्मत की लकीर बहुत अच्छी देखी है। जुपिटर माउंट पर ये लाइनें इनको अल्लाह ताला ने दे दी हैं, तो दौलत तो इनके पास आनी आनी है। लेकिन जितना मुझे यकीन है ना कि इनके पास दौलत आएगी, मुझे इतना ही यकीन है कि ये गुस्से में आके अपना सारा कुछ ज़ाया भी कर सकते हैं। और अगर अपना इंसान घर बर्बाद कर ले, अगर इंसान का घर ही आबाद ना हो रहा हो, उसमें टेंशनें बनना शुरू हो जाएं, या बहन भाइयों के साथ रिलेशन बनना ख़राब होना शुरू हो जाएं, आपके जो रिलेशन है, जो आपके इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं, उनके साथ आपके ताल्लुकात ना बन पा रहे हों, और सिर्फ आपका गुस्सा आपके कंट्रोल में नहीं है, आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर ईगो है, आप बहुत ज़्यादा मायूसी की तरफ जा रहे हैं, आपके अंदर डिप्रेशन ज़्यादा है, आप से आपका दिल ही कंट्रोल में नहीं है जनाब, आप गुस्से में आ जाते हैं और सारा कुछ जो है गुस्से में आके किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं होती और आप उस रिश्ते को बिल्कुल तहस नहस कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो ये कभी भी किसी भी इंसान को ये चीज़, कामयाब इंसान नहीं फिर ये बनने देती। यहाँ पे आप देखें तो किस्मत की लकीर और मनी ट्रायंगल बड़ा माशाल्लाह इनका ज़बरदस्त है। ये इनकी ज़िंदगी की लकीर है। यहाँ पे वही जो चीज़ है, किस्मत की ज़िंदगी की लकीर ब्रेक भी हुई है, तो ये किसी हादसे का शिकार होंगे। जनाब हादसे का शिकार आप ज़रूर होंगे, तो थोड़ा सा आपको मुहतात रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर तो बीमारी शो हो रही है और इनकी सेहत भी आपकी गड़बड़ करेगी, सेहत भी आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं है, और इस लिहाज से आपको मुहतात रहने की ज़रूरत है। ये एक बड़ा मैंने खूबसूरत साइन देखा है इनके हाथ में। तो ये वाला जो क्रॉस होता है, ये इंसान को अंदर स्पिरिचुअलिटी भी लेके आता है, इंसान पुरस्रार अलूम में भी दिलचस्पी लेता है, और इंसान बड़ा दूरअंदेश भी होता है। लेकिन क्या फ़ायदा उस दूरअंदेशी का? यहाँ पर अगर एक पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पर ये जो गुस्से में आके सारा अपनी अच्छी खूबियों का इंसान गुस्से में आके उसका सत्यानाश कर लेता है। तो मैं यही कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ जो गुस्सा है ना, गुस्सा और ईगो, ये बंदे को तबाह कर देती है। तो अपने अंदर से अना और ईगो को निकालें, गुस्से को निकालें, तो फिर आप बेहतरीन और कामयाब इंसान बन सकते हैं। अच्छा, रीडिंग मैं इस बंदे की कर रहा हूँ, साथ साथ आपको भी समझा रहा हूँ। ये ना समझें कि ये सिर्फ इस बंदे के लिए मैसेज है, ये आपके लिए भी मैसेज है कि आप अपनी ईगो पर कंट्रोल करें, आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। ये चीज़ें आपको कामयाब बनाएंगी। ठीक है जनाब। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो अब देखें कामयाबी की लाइनें। अच्छा, जो भी लाइनें ये देखिए, ये ऊपर बरकी की तरफ जा रही है, ये ख़त बिज़नेस होता है, तो ये बिज़नेस में कामयाबियाँ हासिल करेंगे। ये लाइनें ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो ये भी कामयाबियों की लाइनें हैं, ये भी कामयाबी की लाइन है।
ये लाइन ऊपर की तरफ किस्मत की लकीर ऊपर की तरफ जा रही है, 2 शाखा हो गई है, यहाँ से फिर किस्मत की लकीर निकली है। तो डबल डबल 2 जगह से इनकम इनको आना शुरू हो जाएगी 35 साल की एज के बाद। यहाँ से देखें, एक ये है और एक ये है। यहाँ पर भी शोहरत की लाइनें नज़र आ रही हैं, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। तो मैं देख रहा हूँ, देखिए यहाँ से भी ज़िंदगी की लाइन से भी एक लाइन निकल रही है, और अगर ये ज़िंदगी की लाइन से यहाँ से भी एक ट्राइएंगल बने तो ये भी तकरीबन 25-30 साल की उम्र में अल्लाह ताला आपको कोई बड़ी कामयाबी ज़रूर देता है। तो ये ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तो अनथक मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे। और जब अच्छा, आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पे ये तो अब मैंने इस चीज़ को बड़ा स्टडी करके देखा है। ये है आपका मरीख जो है ना, बैरूनी मरीख जो है, मरीख आप इसको मुस्बत कह लें, उसे को मरीख मनफ़ी कह लें। तो मरीख ये जो मुस्बत है, या इसको मरीख मनफ़ी कह लें आप, इसमें मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हूँ कि इसको मैं क्या नाम दूँ? हैं दोनों ये मरीख, वो ये इनर मरीख है, ये अपर मरीख है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आपको ऐसे लाइनें नज़र आती हैं और दिमाग की लाइन भी ऐसे आपको इसके साथ लाइनों के साथ टच नज़र आती है, तो ये कोर्ट कचहरी के मुकदमात में ये लाइनें आपको फँसा देती हैं, अगर आपकी इस हिस्से में लाइनें हों तो, ठीक है? तो इनको कोई कोर्ट कचहरी का मसला पेश आ सकता है। और फिर यहाँ पे देखें, दिमाग की लकीर को ऐसे अगर कोई लाइनें काट रही हों, तो ये भी एक अच्छा साइन नहीं होता। यानी कि ऐसा इंसान गुस्से में जल्दी आ जाता है। यहाँ पर ये इनकी जो मरकरी की, इसको मेडिकल स्टिग्मा बोलते हैं, दूसरों की हेल्प करना, मदद करना, ये वो वाली लाइनें होती हैं, तो ये भी नज़र आ रही हैं। तो इंसान तो ये बहुत प्यारे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैंने इनके अंदर, अगर आपने जितनी भी मैंने इनकी स्टडी की है, तो ये देखें कितनी खूबसूरत इनकी किस्मत की लकीर है। यहाँ पर किस्मत की लकीर डबल होती है, ऊपर जाके किस्मत की लकीर 2 शाखा हो जाती है। तो रुपया पैसा तो इनके पास आएगा, ठीक है, दौलत ये कमाएंगे, लेकिन दिल की लाइन की हालत बड़ी बुरी है। ये देखें, मैं आपको बताता हूँ दिल की लाइन की हालत कैसे बुरी है, इस चीज़ को अब आप समझें। ये देखें, ये दिल की लाइन जो है, इसमें छोटे छोटे आपको जजीरे नज़र आ रहे हैं, इनको हम जजीरा बोलते हैं। और दिल की लाइन का इस तरह फट जाना, दिल की लाइन का ऐसा फटना, और इसकी ये शाखों का, दिल की लाइन से ऐसे शाखें नीचे की तरफ गिरना, ये दिल की बीमारियाँ, दिल से रिलेटेड बीमारी, सेहत का अच्छा ना होना, नज़र का जल्दी ख़राब हो जाना, नज़र इंसान की जल्दी ख़राब होती है, मैदा वगैरह इंसान का ठीक नहीं होता, पेट से रिलेटेड बीमारियाँ, कमर दर्द हो सकता है इनको, और सेहत इनकी ख़राब हो सकती है, हार्ट इनका सही प्रॉपर काम नहीं करेगा। और बाज़ दफ़ा फिर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये पेश आती है कि इंसान जो है वो बीमारियों का शिकार होता है। और नंबर 2, जब ये लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं, तो ये इंसान के अंदर, ये देखिए, ये एक लाइन नीचे की तरफ गिरी है, फिर ये लाइनें नीचे की तरफ गिरी हैं, तो ये वाली चीज़ें इंसान को बताती हैं कि इंसान गुस्से में जल्दी आएगा, डिप्रेशन, रिश्तों से दुख मिलेंगे, दिल को धोखे मिलेंगे, और दिल इनका छोटी छोटी बातों पर दुखी होगा, और फिर ये उसी गमो गुस्से में कोई गलत फैसले करेंगे और अपनी ज़िंदगी मज़ीद ख़राब कर लेंगे। ये इस चीज़ का भी साइन होता है। तो जब भी आपकी दिल की लाइन से ऐसे लाइनें नीचे गिरें, तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा सब्र से काम लें, 5 वक़्त नमाज़ पढ़ें, अपने अंदर से नेगेटिविटी निकालें, दिल को मजबूत करें, और अपना चेकअप भी करवाते रहें कि ऐसा ना हो कि कहीं आपका दिल फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हो और आपको कोई दिल से रिलेटेड सख्त बीमारी भी लग सकती है। ये इस चीज़ का भी साइन होता है। बाकी मनी ट्रायंगल इनका थोड़ा-सा मुझे ओपन लगा है, तो पैसा तो ये कमाएँगे, पैसा इनके पास आएगा भी, लेकिन पैसा इनके हाथ में ठहरेगा नहीं। पैसा आएगा बहुत, लेकिन पैसा निकलेगा भी इसी तरीके से, अपना लॉस भी ये करेंगे। लेकिन 50 के बाद उम्मीद है कि रुपया पैसा ये कुछ ना कुछ बैंक बैलेंस बनाने में कामयाब हो जाएंगे, बल्कि 40 के बाद ही इनके पास बेइंतहा दौलत आना शुरू हो जाएगी। दौलत की कमी मैं नहीं देख रहा। देखिए, यहाँ पर भी ये सफ़र की लाइनें मौजूद हैं, तो ट्रैवल तो ये करेंगे, रुपये पैसे की कोई कमी नहीं इनके हाथ में, सफ़र भी करेंगे, यूरोप भी जाएंगे, हज उम्रा भी करेंगे। अगर कंट्रोल करने की ज़रूरत है तो इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बाकी ये इनका थम है, तो इसको आप देख लें। तो थम इनका माशाल्लाह, पहला पोर थोड़ा सा छोटा लगा मुझे, विल पावर की किसी हद तक कमी हो सकती है, दूसरा पोर ज़्यादा बड़ा है, तो प्लानिंग ज़्यादा करेंगे, लेकिन जब वो काम करने का टाइम आएगा तो कभी कभी ये जल्दी हिम्मत हार जाएंगे। बाकी यहाँ पर ये जो रिंग बनता है, ये बता रहा है कि अल्लाह ताला इनको औलाद देगा और ज़िंदगी में इनको कामयाबियाँ मिलेंगी। ये बुदाई भी इनकी बन रही है, तो सिक्स सेंस इनकी काफ़ी अच्छी है, और रुपये पैसा इनके पास आएगा, ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी मिलती हैं जब आपके पास ये आँख बनी होती है। और ऐसे लोगों की सिक्स सेंस अच्छी होती है, रूहानी पावर होती है, सच्चे ख्वाबों का देखना, ये चीज़ें फिर ऐसे लोगों के पास होती हैं। अल्लाह ताला का ख़ास करम होता है। बाकी इनका जो
लोशोबर चार्ट है, जायचे में क्या चीज़ें आई हैं, वो ये चीज़ें आई हैं जो हम इनके हाथों में देख चुके हैं। वन जब 3 दफ़ा होता है तो इंसान अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में दबा के रखता है, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, कोई भी टेंशन आ जाए दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। नंबर 2 वाले बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं, ये रूहानियत मून का होता है, तो रूहानियत स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर पाई जाती है। नंबर 3 के मिस होने से एजुकेशन में प्रॉब्लम आते हैं, और इसके अलावा इंसान की मैरिज में मसले बनते हैं। 4 नंबर के मिस होने से रुपया पैसा इनके हाथ में ठहरता नहीं है। वो मैंने आपको बताया था कि मनी ट्रायंगल इनका ओपन है, तो पैसा सेविंग करने में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। डबल 5 ये बताते हैं कि थोड़े से जज्बाती हैं। दिल की लाइन की आपने हालत देखी थी ना, तो वो बिल्कुल इनके मैरिज में भी थोड़े बहुत मसले बनेंगे, और दिल भी इनका बड़ा जज्बाती है, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। और 6 नंबर ज़िंदगी की तमाम आसाइशें, अच्छा खाएंगे अच्छा पहनेंगे। 7 के ना होने की वजह से गुस्सा, डिप्रेशन, मायूसी ये चीज़ बढ़ सकती है। 8 नंबर सैटर्न का होता है, ये इनको मेहनती बनाएगा, और ज़िंदगी में ये अपनी सख्त मेहनत की वजह से कामयाबियाँ हासिल करेंगे। 9 नंबर मार्स का होता है, तो हिम्मत, हौसला, जुर्रत, गुस्सा ये चीज़ें भी इनके अंदर पाई जाती हैं। और बाकी जो है वो मज़ीद इनके हाथ में हम देख लेते हैं। ये मैरिज लाइन रह गई हैं। अब वो वीडियो इतनी लंबी हो गई थी कि मैं सोच रहा था कि इसको क्लोज़ करूँ, और मैंने मैरिज लाइन का हो सकता है मैं बताना भूल ही जाता। चलें, शुक्र है याद आ गया। पहली शादी इनकी ब्रेक हो जाएगी। अगर इनकी शादी 20-22 साल की उम्र में होती है, तो पहला जो भी इनका इश्क होगा, जो भी इनकी पहली मोहब्बत होगी, वो डैमेज, पहला रिश्ता ब्रेक। दूसरी जो शादी है वो चौड़ी लाइन है, और उसमें भी कुछ कुछ ऐसे कट हैं, तो दूसरी शादी में भी मसले बनेंगे, क्योंकि अगर इनकी जो भी पहला रिलेशन ब्रेक होगा ना, फिर इसके बाद जो इनकी शादी होगी उसमें भी इनको 100% प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे देखें कितना क्लियर हर चीज़ बात होगी। ये इनका राइट हैंड पे देख लें जी, ये शादी की लाइनें जो समझना चाहते हैं। पहला रिलेशन ब्रेक, दूसरा भी रिलेशन ब्रेक, तो जो भी अब इनकी मंगनी होगी या शादी होगी, 30 से पहले पहले वो इनकी जितनी भी शादियां हो जाएं, एक शादी हो जाए, दो शादियां हो जाएं, 35 से पहले पहले इनकी हर शादी टूट जाएगी। ये फार्मूला याद रख लें, ये फार्मूला कोई नहीं बताएगा आपको। 30-35 पे जाके इनकी जो मेन शादी की लाइन है वो है, उससे नीचे नीचे हल्की हल्की लाइनें हैं। तो जो भी इनकी एक मंगनी हो, दो मंगनियां हो, या दो शादियां हो, तीन शादियां हो, इससे नीचे नीचे ये सारी डैमेज हो जाएंगी। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है, एक इंसान का एक अपना एक्सपीरियंस होता है, उससे इंसान इन चीज़ों को सीखता है। और फिर अगर हम इनकी शादी की लाइन को देखें, जो इनकी मेन शादी होगी, जो इनका जो मेन एक रिलेशन बनेगा, उसमें शुरू में इनको वो शादी करने में बड़ा मसला बनेगा। हो सकता है ये आउट ऑफ फैमिली किसी लड़की के साथ शादी करें, दो अलग अलग ख़ानदान, बड़ी या ख़ानदान में वाले मान नहीं रहे होते। जब शादी की लाइन पीछे से दो शाखा होती है, तो ये शुरू में शादी में रुकावटें होती हैं, या ऐसे बंदे की शादी में बड़े मसले बनते हैं, और उसके बाद फिर उस बंदे की शादी होती है। और शादी होने के बाद भी देखिए, शादी की लाइन ऐसे पता लगता है जैसे अंदर को दंसी हुई है, तो ये भी प्रॉब्लम वाली शादी होती है। और उसके बाद आप देखेंगे कि शादी की लाइन से एक शाख ये निकली है, एक शाख ये निकली है, एक शाख ये निकली है, तो ये भी बताती है कि शादी तो शायद ना टूटे, लेकिन आपस में लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा इनको, या सोचों में इख्तलाफ होगा। मियाँ बीवी की आपस में बनेगी भी नहीं, ना लड़ाई झगड़ा करे, लेकिन आपस में बनती नहीं है, सोचों में इख्तलाफ होता है, और उस वजह से शादी में मसले मसाइल ज़रूर बनते हैं। तो इनकी शुरू में एक दो रिलेशन भी टूटेगा, मे भी इनकी शादी भी ब्रेक हो जाए, एक आध शादी भी इनकी टूट जाए, और जो इनकी मेन शादी होगी उसमें भी इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो शादी वाली जो चीज़ें हैं वो कोई ज़्यादा सुख नज़र नहीं आ रहा। और देखिए ना, शादी की लाइन में ये वाली लाइनें भी काट रही हैं, तो ये चीज़ भी जब काटती है इस तरह, तो ये भी प्रॉब्लम पैदा कर देती है कभी कभी। ये वाली जो लाइनें ऐसे जो काट रही होती हैं, तो ये भी अच्छी लाइनें नहीं समझी जाती। जब आपकी शादी की लाइन इस तरह भी हो, 3 शाखा हो, और इनके 3 शाखा बन रही हो, तो फिर वो इस तरह लाइनें भी, इसको स्ट्रेट लाइनें भी शादी की लाइन को काट रही हो, तो फिर शादी में 100% प्रॉब्लम आ जाती है मेरे ख्याल में। तो फ्रेंड्स, वीडियो आज मैंने बड़े ध्यान से, बड़ी मेहनत के साथ बनाई है। आज मैंने कोशिश की है कि कोई चीज़ मिस ना करूं। अभी भी एक चीज़ मिस हो गई है, वो ये थी कि अगर आपकी मरकरी फिंगर थोड़ी छोटी हो ना, मरकरी फिंगर थोड़ी छोटी हो, यहाँ तक आती हो, तो फिर भी कुछ ना कुछ जो है ना, वो आपकी मैरिज में मसले बनते हैं, या कहीं ना कहीं आपके अंदर एक झिझक, हेजिटेशन होती है, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, और कहीं ना कहीं आप ज़िंदगी में गलत डिसीजन भी लेते हैं, तो ये इस चीज़ का साइन होता है। तो बाकी अदरवाइज़ इनकी जो सन फिंगर है,
और जो इनकी सैटर्न है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ भी पाई जाती हैं, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी पाई जाती हैं और ज़िंदगी में ये आगे भी बढ़ेंगे, कामयाबियाँ भी हासिल करेंगे। मजमूई तौर पर ये हर लिहाज से लकी लगे हैं मुझे। सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकी मुझे शादी की लाइन वाली वो वहाँ पर प्रॉब्लम नज़र आए हैं। वहाँ पर इनको अपनी शादी को कामयाब बनाने के लिए थोड़ी-सी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत किधर करने की ज़रूरत है, ये जो एरिया है इनका, जो इनके अंदर गुस्सा पैदा करता है। दिल भी इनका मायूसी और डिप्रेशन की तरफ चला जाता है और दिमाग के अंदर भी गुस्सा बहुत ज़्यादा है। जब दिल भी जज़्बाती हो, दिमाग भी बंदे का गर्म हो जाए बात-बात पे, तो फिर ज़ाहिर है बंदे की ज़िंदगी में मसाइल, प्रॉब्लम तो बनेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बड़ा ही मज़ा आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अब अच्छी अगर लगी है तो अब मेरा हक बनता है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर भी जनाब आपका दिल अगर करता है तो कर दें, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है सेम इसी तरह जैसे ये मैंने ये हाथ रीड की है, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भी सेंड करें। इसी तरह आपका लोशो बर्थ चार्ट भी मैं बनाऊंगा और लोशो बर्थ चार्ट को भी मैं साथ मिला के पढ़ता हूँ और हाथ की लाइनों को भी मिला के रीड करता हूँ। तो फिर इस तरह एक्यूरेट 100% रीडिंग मुझे मिल जाती है। फिर मैं जो बात भी बताता हूँ वो कह लें कि 99% काफ़ी हद तक मेरी बातें ठीक होती हैं, एक्यूरेट होती हैं। तो अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बाकी चार्जेस हैं, ये मैं आपको पहले बता दूँ, जब आपने रीडिंग के लिए रब्ता करने तो फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बता दूँगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।